तो बात करते हैं जी अपना करनाफ मैप की। तो सबसे पहले आपके पास करनाफ मैप क्या होता है जी? करनाफ मैप आपके पास एक ग्राफिकल मेथड है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मॉरिस करनाफ ने इन 1953 बेल लैब्स में, ठीक है। अब आप बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई क्यों करते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने का मकसद ये होता है कि यार हमारे पास सिंपल लॉजिक सर्किट बने। जब हमारे पास लॉजिक सर्किट सिंपल बनेगा तो हमारे पास लॉजिक गेट्स जो है वो कम से कम यूज होंगे। तो जब हमारे पास लॉजिक गेट कम से कम यूज होंगे तो हमारे पास जो सर्किट है हमारा वो चीप बनेगा, मतलब कि सस्ता बनेगा। प्राइस उसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। एक्सपेंस कम आएगा, ठीक है। अब आपका जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें एक ट्रुथ टेबल दिया गया है और उसके सामने कैप मैप डायग्राम बनाई गई है। तो हम थोड़ा उसको समझते हैं कि हम वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम आ चुके हैं। आपके पास ट्रुथ टेबल है जी, ए, बी और एफ आउटपुट आ गया। इसमें आपके पास जो वेरिएबल दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? दो, ठीक है। 2 into power 2 4। आपके पास जो के में बनेगा उसके सेल कितने होंगे? 4, ठीक है। 4 सेल बनेंगे। ये आपके पास एक ए है, एक आपके पास बी है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है 0 0, आउटपुट 0 है। यहाँ पे आपके पास 0 1 है, आउटपुट 1 है, मतलब ये और गेट है, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 है तो आउटपुट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 है तो आउटपुट 1 है, ठीक है। अब आपका ये जो ट्रुथ टेबल है आपने इसको अपने के मैप डायग्राम में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप जो आपके जो नंबरिंग है वो कैसे अलाइन करते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं? यहाँ पे आपके पास 0 आ जाता है, यहाँ भी आपके पास 0 आ जाता है। 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट के लो, बी बार के लो, बात एक ही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इधर जो है आपके पास वो बी कॉम्प्लीमेंट है या बी बार है, यहाँ पे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार है। यहाँ पे आपके पास क्या है? ए है। यहाँ पे 1 है तो मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ पे बी है, ठीक है। अब आपको पता है यार ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास या बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा? 0। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि ये जो है जगह, येलो कलर मजे का नहीं लग रहा। यहाँ पे तो ए है, बी होगा भाई, क्या कर रहा है? ओके, ठीक है। अब आपने ये बात ख्याल रखनी है, 0 0 क्या होता है हमारे पास? ए भी हमारे पास 0 है, बी भी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ये आपके पास ये जो बॉक्स है इसमें आपके पास वैल्यू है बी बार की और ए बार की, या ए बार बी बार कर लो, बात खत्म, एक ही है, ठीक है। आपके पास ए भी 0 है और बी भी आपके पास 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, बॉक्स में। ये देख लो, ए क्या है आपके पास? 0 है, बी आपके पास 0 है, ए भी 0, बी भी 0, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। अब दूसरे केस में आपके पास ए क्या है? 0 है, ठीक है, ए 0 है यहाँ पे, ठीक है। और बी आपके पास 1 है, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे बी क्या है? 1 है, ए क्या है? 0 है, मतलब ये वाला बॉक्स आएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट केस में आपके पास ए क्या है? 1 है, ये वाला, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है? ए 1 है और बी आपके पास क्या है? 0 है, मतलब ये देखो, ये बी वाला सेक्शन है, ये ए वाला सेक्शन है। आपके पास बी क्या है? इस पहले इसमें आपके पास बी क्या है? 0 है, ठीक है। और ए आपके पास क्या है? ये वाला ए, ठीक है। सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, ए आपके पास क्या है? 1 है। तो इस बॉक्स में हम क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में हम 1 लिख लेंगे। अब इस बॉक्स की बारी आ गई है। इस बॉक्स के पास जो हमारा बन रहा है वो क्या है? ए और बी। ए हमारे पास क्या है? 1, बी हमारे पास क्या है? 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। ए हमारे पास क्या है? 1 है, बी हमारे पास क्या है? 1 है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे? 1। बात समझ आ गई है? दोबारा से हम इसको एक बार देखते हैं। आपने इन नंबर्स को याद रखना है कि आपने कैसे इन नंबर्स को आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब मैं ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट को हटा के लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो जाए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ए यहाँ पे क्या है? 0 है, बी यहाँ पे क्या है? 0 है, ए यहाँ पे क्या है? 0 है, बी यहाँ पे क्या है? 1 है, ठीक है। दोबारा इसको रीसेट करते हैं।
ए बी 1, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 1 0 1, ठीक हो गया। अब आपके पास ट्रुथ टेबल में क्या था, 0 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 इज इक्वल टू 1, 0 1 0 था मेरे ख्याल से, 1 0 इज इक्वल टू 1 1 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपके पास जो जीरो, ए यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 0 है, ये आउटपुट आपके पास आ गया, ठीक है। इसको मैं ए फिर लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। अब आपके पास ए यहाँ पे क्या है, ए इधर आपके पास 0 है, बी यहाँ पे क्या है, 0 है। जब ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, आपके पास कौन सा बॉक्स बन रहा है, ये वाला बॉक्स बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ए भी 0 है और बी भी 0 है इस बॉक्स में, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, 0 लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा बॉक्स आपके पास आ जाता है ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉक्स है। अब इसमें क्या है, मैं यहाँ पे आपको ऐसे लाइन लगा देता हूँ। ए इसमें क्या है, 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। ए ये वाला है, ये वाला अपने देखने ना, बट 0 यहाँ पे, बी क्या है, बी यहाँ पे 1 है। जब आपके पास 0 1 होगा तो आप कौन से बॉक्स में लिखेंगे, 0, देख रहे हो, 0 1, ठीक है। तो 0 1 जब आपके पास होगा तो आप इस बॉक्स में लिख लोगे 1, ठीक है। अब नेक्स्ट बॉक्स आपके पास आ जाता है ए, ये वाला बॉक्स, ठीक है। ए इसमें क्या है, 1 है, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है, ए 1, और बी इस बॉक्स में क्या है, 0, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इन बॉक्सेस की, ठीक है। मैं एक बार फिर से मार्क कर लेता हूँ, ये दो बॉक्सेस को हम देखेंगे, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है, 0 है, और ए यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। 0 और 1, 0 1 किसकी इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 1 के, तो हम अपने इस बॉक्स में 1 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास ये बॉक्स आ जाता है, ठीक है। अब इसमें बी क्या है, बी यहाँ पे क्या है, 1 है, ए यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1 इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। बात समझ आएगी, ये के में हम ट्रुथ टेबल टू के में हम कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो आ जाते हैं वो आपके पास रूल्स आ जाते हैं, करनाफ रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, करनाफ मैप के रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। अब पहला आपका जो ग्रुप बनाने के जो हैं आपके रूल्स हैं, उनमें से सबसे पहला आपका जो रूल है वो आपके पास है कि सिर्फ ए वंस जो है आपके पास, जो वंस हैं सिर्फ उनको आपने ग्रुप करना है इन मिन टर्म, ठीक है। मिनिमम टर्म में आपने सिर्फ वंस को जो है आपके पास उनको आपने ग्रुप करना है। मतलब ये जैसे कि आपके पास यहाँ पे था ऊपर, ऊपर आपके पास जो था, मेरा ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था। अब सिर्फ वंस को ग्रुप करने का मतलब ये है कि यार आपने सिर्फ ग्रुपिंग उन की करनी है जो सिर्फ 1 है, यानी ए ग्रुप हमारा ये बन गया, ए ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है। अब 0 को हमने ग्रुप नहीं करना, ये रॉन्ग होगा आपके पास, ठीक है। आप 0 को ग्रुप नहीं कर सकते, आपने सिर्फ वंस को ग्रुप करना है, ठीक है। ये आपके पास ठीक आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है कि भाई ग्रुप साइज पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि यार आपका जो ग्रुप साइज होगा, ठीक है, वो सिर्फ 1 2 4 8 16 को होगा। क्यों, क्योंकि यार आपके पास जो ग्रुप की साइजिंग होती है वो 2 इंटू पावर एन होती है, इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 इंटू पावर 2, ये 4 आएगा, 2 इंटू पावर 4 16 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं 2 4, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं करता हूँ यहाँ 2 टू पावर 8, तो आगे जो भी आता है वो आप कर लें, ठीक है। इस तरह से आपकी ग्रुपिंग होनी चाहिए, सेल आपकी जो है वो इस तरह बनेंगे, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम ग्रुप बनाएं, ठीक है। आपके पास ग्रुप जो है वो हमेशा यानी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। छोटा ग्रुप आप नहीं बना सकते। अगर आपके पास बड़ा नहीं बन रहा तो आप उससे छोटा बनाएंगे। यानी आपके पास अगर 4 सेल्स का ग्रुप नहीं बन रहा, तो आपके पास अगर 3 का बन रहा है तो आप फिर 3 का बनाएंगे, 2 का नहीं बनाएंगे, ठीक है। यानी आपको मैं ये इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये मेरे पास आ गया, 1 2 3 4, 1 1 1
1 1 0 0 0। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ऐसे ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ग्रुप कैसे बनाना है, मैंने ग्रुप ऐसे बनाऊंगा, फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रुप बना लूँ फिर ऐसे ऐसे ग्रुप बना लूँ, इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने मतलब कि हमेशा ग्रुप में लिखने की साइज हमेशा बड़ा हो, छोटा ना हो, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपके पास है कि क्या है भाई, क्या एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। सेल्स आपके पास जो है ना, वो ग्रुप का जो बनाना है वो एडजेसेंट सेल्स का बनाना है, ठीक है। आपने डायगोनल्स का नहीं बनाना। इसका मतलब ये है कि यार देखो, मैं यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 0 1 1 1। अब मैंने क्या करना है, जो मैं ग्रुप बनाऊंगा वो मैं इस तरह बनाऊंगा या फिर इस तरह बनाऊंगा, यानी एडजेसेंट सेल्स का बनाऊंगा। डायगोनल्स मैं नहीं बना सकता। इसका मतलब ये कि यार मैं इस तरह से ग्रुप नहीं बना सकता, ये गलत तरीका है, ठीक है। ग्रुप में हमेशा एडजेसेंट सेल्स का बनाऊंगा, लाइक ऐसे और ऐसे, ठीक है। बात समझ आ गई है। ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यार ईच सेल कंटेनिंग अ मस्ट वन एटलीस्ट वन इन अ ग्रुप, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है। रैपिंग अलाउ है इसमें, ठीक है। आपके पास जो है वो रैपिंग अलाउ होती है, ओवरलैपिंग भी अलाउ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ओवरलैपिंग की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या होती है ओवरलैपिंग। ओके। 0 1। ओके। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि यार देखो, अब मैंने ये एक बना लिया, अब मैंने इसके ऊपर ओवरलैप करके एक और बना लिया, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। समझ आ गई ये बात की। मतलब ये अब इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, दो ग्रुप बन रहे हैं, तो ये भी आपके पास अलाउ होती है। अब एक और बात आ गई है, रैपिंग अलाउ है, ठीक है। रैपिंग आपकी अलाउ होने से मतलब ये कि यार मैं यहाँ से ऐसे कर लूँ और यहाँ से ऐसे करके मैं ग्रुप बना लूँ, ठीक है। ये मेरा ग्रुप बन गया है, ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट आपके पास जो रूल है वो क्या है, वो देखते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गया। हाँ, 6 रूल्स हैं। या बुक में कितने, लेट मी चेक योर बुक। बस ये 6 ही हैं। आपकी बुक में भी गालिबन 6 रूल्स हैं, मैंने अगर कोई मिस नहीं किया बीच में तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।